नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल ललित ज्योतिष समाधान में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपके लिए एक बहुत विशेष टॉपिक लेकर आए हैं, जिसके बारे में आपको जानकर बहुत हैरानी होगी कि क्या ऐसा भी हो सकता है। तो दोस्तों, हम बात कर रहे हैं आखिर वो कौन से कारण होते हैं जिनकी वजह से दैवीय शक्ति नकारात्मक ऊर्जाओं से हार जाती है। क्या ये बात सच है या ये बात झूठ है? क्या ऐसा संभव है? ये बात बहुत सोचने वाली है। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं शुरू में ही इस वीडियो का ये जवाब दे दूं कि हाँ, बिल्कुल ऐसा संभव है कि जीवन में ऐसा मोड़ आता है कि कोई व्यक्ति अगर किसी सकारात्मक ऊर्जा की पूजा करता है और दूसरा व्यक्ति किसी नकारात्मक ऊर्जा की पूजा करता है, तो ऐसे में उसे हार का सामना करना पड़ जाता है। आखिर ऐसा क्या कारण है कि सात्विक पूजा करते हुए तामसिक पूजाओं से व्यक्ति हार जाता है? ये बात बहुत जानने वाली है। काफी कमेंट्स थे आपके इस टॉपिक पे कि क्या तामसिक पूजाएं सात्विक पूजाओं पे भारी होती हैं। तो देखिए, इसका जवाब तो ना है। तामसिक पूजाएं कभी भी सात्विक पूजा पे भारी नहीं हो सकती। लेकिन यहां सबसे बड़ा प्रश्न किस चीज का है, ये बहुत ही जान लेने वाली बात है कि क्या वो एक चीज है जिसकी वजह से व्यक्ति अध्यात्म के क्षेत्र में और तंत्र के क्षेत्र में विजय प्राप्त कर सकता है। देखिए दोस्तों, अब आपको एक बहुत विशेष एग्जाम्पल के माध्यम से मैं समझाने का प्रयास करता हूं। मान लीजिए कोई व्यक्ति किसी सात्विक पूजा की आराधना करता है। उसकी जो पूजा है वो रोज की है 15 मिनट। रोज 15 मिनट वो पूजा करता है विधि विधान सहित। और जो दूसरा व्यक्ति है वो किसी तामसिक चीज की पूजा करता है 2 घंटे, या यूं कह लीजिए 3 घंटे। तो ऐसे में अगर इन दोनों व्यक्तियों का आपस में आमना सामना होता है, तो जो तामसिक पूजा करने वाला व्यक्ति है वो सात्विक पूजा वाले व्यक्ति को निश्चित तौर पे हरा देगा। क्या कारण है, ध्यान से समझिए। क्योंकि उसका जो तप है वो ज्यादा मात्रा में है, उसके जो मंत्र की संख्या है वो ज्यादा मात्रा में है। इसका मतलब यह है कि उसने अपनी जो तामसिक शक्ति है उसका, या जो नेगेटिव ऊर्जा है उसका जो अंश प्राप्त किया होगा वो ज्यादा मात्रा में किया होगा। और जो ये वाला व्यक्ति है, इसके जो जप की संख्या है वो कम है। आपने एक बात बहुत सुनी होगी कि अरे, मैं तो कितने सालों से भगवान की पूजा करता आ रहा हूं या करती आ रही हूं, मेरे को तो आज तक कोई लाभ ही नहीं मिला। तो दोस्तों, हर मंत्र की एक निश्चित संख्या होती है। उसी संख्या पर जाकर वो मंत्र जागृत होता है। कम से कम 1.25 लाख की ऐसी संख्या है जिसपे कोई मंत्र काम करना शुरू करता है, कम से कम। और अगर आप उन लोगों में से हैं जो किसी मंत्र को मात्र 1 माला पढ़ते हैं और आप सोचते हैं कि आप इससे सिद्धि प्राप्त कर लेंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। आप खुद सोचिए, अगर आप किसी मंत्र को 1 माला रोज पढ़ते हैं तो लगभग 100 बार एक दिन में हुआ। महीने में कितना होगा, और सोचिए 1.25 लाख वो कितने दिनों में जाके होगा। इसीलिए ऐसा कहा जाता है कि जब भी आप संकल्प करें तो छोटे से छोटा करें, मंत्रों की संख्या ज्यादा हो, ताकि उस संकल्प के टूटने का जो डर है वो कम से कम हो। तो यहां हमने इस क्वेश्चन का जवाब जाना कि जो सबसे बड़ी चीज है वो क्या है? जप है, तप है। यानी कि अगर आप हनुमान जी की पूजा करते हैं, आप माता काली की पूजा करते हैं, तो उनका जो अंश है वो आपके अंदर किस मात्रा में आया, उसकी कृपा जो है आपके ऊपर किस मात्रा में आई। एक बात का जवाब और मैं दे देता हूं इस वीडियो के माध्यम से। बहुत लोगों ने पूछा है कि सिद्धि और अंश में क्या फर्क है। देखिए, जब देवी देवता आपके ऊपर कृपा करते हैं, किसी व्यक्ति का इतना बल नहीं है कि वो किसी भी देवी देवता को सिद्ध कर ले। पक्की बात है, कोई भी व्यक्ति किसी भी देवी देवता को अपने बल के कारण सिद्ध नहीं कर सकता। वो तो उस देवी देवता की ही कृपा है कि आपके ऊपर वो कृपा करे, और कृपा करने के बाद सिद्धि के रूप में आपको क्या देना चाहती है। ये बहुत अहम क्वेश्चन है, इस चीज को समझ लीजिए। और दूसरा है कि अंश है जो आपने कमाया, अपने जप तप संयम नियम से जो कमाया, वो अंश देवी देवता ने आपको दे दिया आपकी मेहनत देखकर। लेकिन ये भी सबको नहीं मिलता।
तो दोस्तों बहुत बार जीवन में ऐसे लोगों से सामना हो जाता है जो कई कई घंटों का जाप करते हैं और उस समय उस जप से निपटना छोटी पूजा वाले के लिए मुश्किल हो जाता है। इस बात को समझिए। यहां एक चीज और बताता हूं, यह बात मैं उन लोगों के लिए बता रहा हूं जो भक्ति भक्ताई का काम करते हैं। आपने ऐसे बहुत से लोग देखे होंगे जो अच्छे भगत साबित हुए या अच्छे बाबा बने या उन्होंने लोगों का भला किया, लेकिन समय के साथ वो भौतिक दुनिया में इतने लिप्त हो गए, लोगों का काम करने में इतना लिप्त हो गए कि उनका जो खुद का जप तप था वो समाप्त होता हुआ चला गया, खत्म होता हुआ चला गया। अब जब वो उनका जप तप ही खत्म होता हुआ चला जा रहा है तो वो लोगों का भला कैसे करेंगे? वो लोगों का भला बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनका जो खुद का जप तप है वो समाप्त हो रहा है। आप इस ब्रह्मांड में किसी भी चीज को ले लीजिए, चाहे वो आपकी बॉडी बिल्डिंग हो, चाहे वो आपकी पढ़ाई हो, चाहे वो कुछ भी चीज हो, आप जिस भी चीज को ज्यादा समय देने लग जाएंगे वही चीज आपकी ऊपर आनी शुरू हो जाएगी, और जिस चीज को कम टाइम देंगे वो चीज नीचे आना शुरू हो जाएगी। तो जब आप जब तब को समय देते हैं तो आपके अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी बनती है, अच्छा आपके अंदर वेग आता है। लेकिन जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति किसी को बताता है कि आप इस मंत्र का जाप करिए, मैं आपको यह मंत्र दे रहा हूं, तो इसका मतलब उसने उस समय पर अपनी पूजा का कुछ अंश उसको दिया। या कोई व्यक्ति अगर किसी का भला कर रहा है, झाड़ा लगा रहा है, तो उस समय पे उसने अपने जप तप का प्रयोग किया, तभी तो वो व्यक्ति ठीक हुआ, नहीं तो वो ठीक कैसे हो सकता था? नहीं होता ठीक। तो ये चीज बहुत ध्यान से समझ लीजिए। कुल मिलाकर दोस्तों अंत में एक बात बताऊं कि किसी भी नकारात्मक ऊर्जा की इतनी शक्ति नहीं है किसी सकारात्मक ऊर्जा को हरा सके, लेकिन बात आती है अंश की। जिस व्यक्ति में जिस ऊर्जा के जितने अंश होंगे, जिसका जप तप जितना ज्यादा होगा, वही व्यक्ति विजय प्राप्त करेगा। तो यहां आप सब भाई बहनों को सलाह यह है कि जीवन में अपना जप तप जरूर बढ़ाएं। माताओं और बहनों को यह सलाह है कि जप तप पर ज्यादा से ज्यादा ध्यान दें। एक क्वेश्चन और आता है कि चलते फिरते हम जप कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते। आप करिए, ये आपकी इच्छा है, लेकिन संकल्प करके एक जगह बैठ के, आपको एक जगह बैठ के उस मंत्र का जाप करना पड़ेगा, वही आपको किसी सिद्धि की ओर ले जाएगा। चलते फिरते क्या आप खाना खा सकते हैं? अगर आप खाना नहीं खा सकते तो आप उस शक्ति को प्राप्त करने की सोच भी कैसे सकते हैं जो इस ब्रह्मांड को संचालित कर रही है। एक जगह बैठ के संयम नियम से समय निकाल के भगवान को समय दीजिए और उसका कुछ अंश प्राप्त करिए। तो दोस्तों आज मैंने आपके इस क्वेश्चन का जवाब देने का प्रयास किया, क्या नकारात्मक ऊर्जा सकारात्मक ऊर्जाओं से जीत सकती है। दोस्तों इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों तक पहुंचाइए ताकि वो इस सच को जान सकें कि क्या ऐसा हो सकता है या नहीं हो सकता। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल ललित ज्योतिष समाधान पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और ताकि आने वाली वीडियो आपको मिल सके। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ आप सभी से विदा लेना चाहूंगा। तब तक के लिए जय श्री राम।